अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये कंसाई 1404 है। इसका मैं आज आप लोगों को टाका किस तरीके से छोटा बड़ा किया जाता है ये बताने और सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों टाका छोटा बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेट खोलेंगे ऊपर का जो ये बेस प्लेट है और फिर हम आपको टाका छोटा बड़ा करके दिखाएंगे। वरना ये ऐसे लगे लगे भी टाका छोटा बड़ा हो सकता है। अगर मैं ऐसे लगे लगे प्लेट लगे लगे करूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये खोल लेते हैं। दोस्तों इसका बेस प्लेट जो है ये 4-5 स्क्रू पे रुका हुआ होता है, तो ये खोल लेना। खोलने के बाद दोस्तों स्क्रू हमने सारा निकाल लिया है। इसके व्हील को हम ऊपर करेंगे, ऐसे व्हील को घुमा के हम इसके निडल को ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद इस प्लेट को हम ऐसे उठाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये इस तरीके से हम निकाल लेंगे उसको। दोस्तों इस कवर के नीचे एक कवर और इस तरीके से लगा हुआ होता है यहाँ पे एल टाइप का। ये टोटल 3 स्क्रू होता है एलकी के, 3 नंबर की एलकी का 3 स्क्रू, 2 इस तरफ लगा हुआ होता है, 2 इस तरफ लगा हुआ होता है। इसको खोल लेना, खोल के हमने उस कवर को भी निकाल लेना है। तो हमारा ये जो स्टिच काउंटर है, ये स्टिच काउंटर सामने आ जाएगा। यहीं से हम इसका टाका छोटा बड़ा करते हैं। दोस्तों इसका ये जो स्टिच काउंटर है, इसके अंदर इसके ऊपर एक स्क्रू दिख रहा होगा आपको। इस स्क्रू को हम अगर लूज़ करेंगे तो टाका हमारा बड़ा हो जाएगा, और इसी स्क्रू को हम टाइट करेंगे तो टाका हमारा छोटा हो जाएगा। और इस तरफ हमारा ये वाला जो स्क्रू लगा हुआ है, ये उल्टी चूड़ी का स्क्रू होता है। तो इसका तो टी पाना भी आता है, और अगर टी पाना नहीं है तो आप स्क्रू पाना से भी खोल सकते हैं। स्क्रू पाना नहीं है, सही तरीका पाना से खोलने का है। अगर पाना से खोलेंगे तो नट भी नहीं ख़राब होगा। ये प्लास से खोलने का जुगाड़ है, तो पाना ढूंढते पाना लगाते हैं। दोस्तों इसके अंदर 10 नंबर का चाबी पाना आसानी से लग जाएगा, और ये 10 नंबर का नट लगा हुआ है इसके अंदर। इसको हमने अपने साइड पे ऐसे घुमाना है, व्हील को एक जगह पे अच्छी तरीके से रोकना है और ये घुमाना है। तो व्हील अभी रुका नहीं है, व्हील को मैं एक जगह पे रोक लेता हूँ, और ये नट हमने खोल दिया है। अब खोलने के बाद इसको हमने 2-3 चूड़ी ऐसे लूज़ कर लेना है। इसके अंदर है ये कि एक इतना सा पिन लगा हुआ है, और वो पिन जो है ये स्टिच काउंटर के साथ फिक्स होकर टाइट हो जाता है। और ये जो पीस लगा हुआ है हमारा, इसके अंदर एक बेरिंग लगा हुआ है उस पिन के साइज़ का। और व्हील जब हमारा घूमता है तो वो बेरिंग घूमता है और इसको शाफ्ट के सेंटर से आउट करता है। जब साइड शाफ्ट के सेंटर से आउट होगा तो टाका हमारा बड़ा हो जाएगा, और वापसी जब हम शाफ्ट के सेंटर में ले आएंगे इसको तो टाका हमारा छोटा हो जाएगा। ये स्क्रू है, हर मशीन के अंदर नहीं होता। पुरानी मशीनों में तो ये नहीं था, ये नए मॉडलों में आया है। तो यहाँ पे मार्क दिया हुआ है, इस मार्क के हिसाब से आपने इसको नीचे ऊपर करना है, यानी कि सेंटर शाफ्ट के सेंटर से आउट करना है। इसको मैं लूज़ करता जाऊँगा, ये नीचे जाता जाएगा, और नीचे जाएगा तो होगा क्या कि फिडोक का जो चलना होगा इधर वो कम ज़्यादा होगा। दोस्तों इसका बूट खोल के हटा लेते हैं ताकि सही से समझ में आए। निडल को हमने ऊपर कर लेना है, व्हील घुमाना है, निडल ऊपर चला जाएगा। बूट का पेडल दबा के बूट हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। इसमें 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो वो स्क्रू हमने लूज़ कर लेना है। तो ये हमने निकाल लेना है बाहर। बाज़ मशीनों में शाफ्ट थोड़ा लंबा होता है या इसकी सेटिंग थोड़ी सही नहीं हुई भी होती है, तो निकलने में मसला करता है। ये हमने बूट बाहर निकाल लिया। अब बूट बाहर निकालने के बाद अभी होता क्या है, अभी हम स्क्रू को ऊपर की तरफ ऐसे ले आएंगे और यहाँ पे ऐसे रोक लेंगे। अब हम इसको अगर हम ऐसे लूज़ करते जाएंगे तो ये फिडोक का जो चलना है, ये फिडोक का चलना यानी कि इस तरफ बढ़ता जाएगा। अभी आप देखेंगे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, जैसे जैसे टाइट करता जाऊंगा ये ऊपर जाता जाएगा और फिडोक आगे चला जाएगा। और इसको लूज़ करता जाऊंगा तो फिडोक इधर प्लेट के करीब आता चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चावल टाका भी चलाना चाहते हैं तो इसमें आसानी से चावल टाका चल जाएगा। अब हम अगर इसका टाका बड़ा कर रहे हैं तो ये इधर प्लेट के साथ टकर रहा है। क्या हो रहा है, निडल प्लेट के साथ हमारा फिडोक टकर रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा कर देने से। अब इसमें क्या मसला है, इसमें मसला ये है कि इसका फिडोक का जो ये बीच का जो दांत का साइज़ है ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपको चावल टाका चलाना है तो उसको थोड़ा घिसना होगा, 2-3 दांत घिसना होगा, तभी आप इसमें बड़ा टाका चला सकते हैं। हम लोग नॉर्मल 1 इंच के अंदर 7-8 टाका चलाते हैं, तो इसके लिए ये फिडोक बिल्कुल बेस्ट है। तो ये मशीन का टाका छोटा बड़ा करने का तरीका है। अभी हमने जो इसका स्टिच काउंटर है, इसके स्टिच काउंटर के हमने 2 पॉइंट पे रखना होगा, या 1 पॉइंट पे हम रखेंगे इसको तो टाका इसका नॉर्मल आएगा। इसको हम ऐसे टाइट करते जाएंगे स्क्रू को, और ये ऊपर आता जाएगा। तो ये भी हमारे पास नॉर्मल टाके का सेटिंग हो गया। आपने इसी तरीके से जितना टाका आपको छोटा करना है बड़ा करना है, आप इसी हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके स्क्रू को हमने, ये उल्टी चूड़ी का स्क्रू, इसको हम दोबारा टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से, तो ये अपनी जगह पे ग्रिप हो जाएगा। तो ये मैंने इसको व्हील पकड़ के ऐसे टाइट कर दिया। अब हम व्हील घुमाएंगे तो ये कहीं पे टकरेगा नहीं। जो इसका फिडोक है
ये निडल प्लेट के सेंटर में चलना चाहिए, ना आगे की तरफ से निडल प्लेट के साथ लगे, ना ही पीछे की तरफ से निडल प्लेट के साथ लगे। और अगर आपने चावल टाका चलाना है तो चावल टाके के लिए इसका ये 4 दांत जो है ये घिस देंगे बकिया, और घिसना भी इसको हमने इस तरफ से घिसना नहीं होगा कोई भी। तो इस तरफ से अगर हम 2-3-4 दांत घिस देंगे तो इसके अंदर चलने का लेंथ बढ़ जाएगा, फिर हम इसके अंदर चावल टाका भी चला सकते हैं। और अगर टाका छोटा बड़ा करते हुए फिडो प्लेट में कहीं टकर रहा है तो ये 4 नंबर की जो एलकी का स्क्रू लगा हुआ है इसको हमने लूज़ कर लेना है। इसको जब हम लूज़ करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा जो दांती है वो फ्री हो जाएगा। ये आपको भी दिखेगा, ये देखिए दांती हमारा फ्री हो गया बिल्कुल। अब आपने कहीं पे भी इसको सेंटर कर लेना है दोनों तरफ से। अगर कहीं पे भी दांती हमारा टकर रहा है तो उसको हम सेंटर कर लेंगे, और सेंटर करके उसी जगह पे हम इसको टाइट कर लेंगे। अभी जैसे ये यहाँ पे मैंने इसको सेंटर किया, और सेंटर करके ये 4 नंबर की एलकी स्क्रू जो है इसको हमने टाइट कर लेना, और ये टाइट हो गया तो दांती हमारा कहीं पे अगर टकर रहा होगा तो टकरना बंद हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। तो एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।